प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इटारसी में जिला कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा में जुड़े। इसके बाद तुलसी चौक पर आम सभा आयोजित हुई, जहां जीतू पटवारी ने मंच से केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज़ 39 MP के लिए इटारसी से विनय मालवीय की रिपोर्ट। ऐसा करें कि हमारे गले पे मूंग की खरीदी चालू की, ये तो बाबा महाकाल की कृपा है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने निर्णय लिया और हमने किसानों का ध्यान रखा और फिर हमने मूंग की तुलाई चालू करने का निर्देश दिया। हम किसी अरे जीतू पटवारी तेरे कहने से तो तेरे घर वाले नहीं कहना माने, हम क्या माने हुए? और बाद में माना या नहीं माना? अरे माना या नहीं माना? आम नागरिक समझेगा। अगर नहीं दे पा रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी बोल रही, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो राहुल गांधी जी ने जो भावना व्यक्त की देश के सामने, इसका विषय सिर्फ एक है कि देश के लोकतंत्र करोड़ों साल तक अमर रहे, करोड़ों साल तक अमर रहे और वोट का अधिकार सुरक्षित रहे। अगर इस विश्वास को हम खो देंगे, ये भरोसा चला जाएगा, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। तो ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की और वोट के अधिकार को बचाने की, संविधान बचाने की। धन्यवाद। अभी खाद की समस्या चल रही है, जिले में आप आए रत्नापुरम में, खाद की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। पूरे प्रदेश में ये खाद चोरों की सरकार है। इनके पीछे के रास्ते से व्यापारियों को देते हैं और ब्लैक में खाद बिकवाते हैं। सोसाइटियों से खाद देते नहीं है। ये अपने आप में मैसेज है कि ये यूरिया चोर सरकार है। सर, कल राहुल गांधी जी ने एक लोगों को संबोधित किया था, उसके बाद से एक बात फैलाई जा रही है कि नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पर राहुल गांधी जी का। कौन बोल रहा है ये? गिरिराज सिंह जी का कहना है ये भारत, हाँ, राहुल गांधी जी युद्ध कराना चाह रहे हैं, अर्बन नक्सल बनाने को। ऐसा है कि ये देश अगर 70 साल 75 साल 78 साल तक इसका लोकतंत्र चल रहा है, जिस पर हमें भरोसा है, आपको भरोसा है, तो इसका कारण है कि एक वोट का विश्वास है और वोट चोरी हो रहा है। 30,000 से कम जीतकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और राहुल गांधी वो बता रहे हैं देश को कि चुनाव आयोग मिला हुआ है। तो ये तो देश के लोकतंत्र को बचाने का विषय है। अगर गिरिराज जी ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अगर वो सवाल का जवाब देंगे तो फिर उनको ये नहीं कहना पड़ेगा, अरे हमारे पुरखों ने अपने बलिदान दिए इस देश को आज़ाद करा, हमारे पुरखों ने इस देश में शहादत दी उन्नति कराने में। हमारे एकता और अखंडता में राजीव जी और इंदिरा जी की शहादत गई, गांधी जी की गई। तो मैं मानता हूँ कि हम तो वो लोग हैं जो अपने आप को न्यौछावर कर लेंगे देश के लिए। लोकतंत्र बचाने की बात है, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, पर हमारे आने वाली भावी पीढ़ी रहेगी ना, वोट देगी। अगर वो वोट का अधिकार चला गया, चोरी होने लगा, तो आसपास के देशों के हाल है देखिए आप। बीजेपी के आरोप में कांग्रेस जुमला फेंक रही है, परेशानी हो रही है। स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, हाँ, ये अलग बात है। बहन को 3,000 रुपए देंगे और